अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कहकशां बेगम किसी सूरत भी हरीम को माफ करने वाली नहीं। वो हरीम का जीना हराम कर देंगी। इसके लिए वो नासर को हरीम के पीछे लगा देंगी। अब नासर कभी घर आ जाएगा और कभी उसे फोन करेगा, तो इन सब में हरीम परेशान होकर रह जाएगी। उसे ये लगेगा कि अब जबकि उसकी जिंदगी में सब सही हो रहा है तो नासर उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। इसलिए वो नासर की मेंटेन करेगी कि अब वो कभी भी उसके घर के आसपास ना टपके और ना ही उसे कॉल करे। लेकिन नासर किसी सूरत भी पास नहीं आएगा। वो उसे कहेगा कि उसे 30 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद वो कभी भी उसे तंग नहीं करेगा। ये 30 लाख तो वो हैं जिसकी वजह से उसने उसको छोड़कर फाइज से शादी की, और अब क्या वो उसी 30 लाख के लिए फाइज से भी शादी तोड़ना चाहती है? तो ये बहुत ज्यादा घाटे का सौदा होगा। तो दूसरी तरफ कहकशां बेगम हरीम को पैसे देंगे और कहेंगी कि ये तुम्हारा शादी का तोहफा है। तो कहकशां बेगम हरीम से कहेंगी कि शादी का तो तुम लोगों ने सरप्राइज ही दिया, लेकिन अब जैसे तैसे शादी तो हो चुकी, और अब जबकि मैंने फाइज की खुशी के लिए तुम्हें अपनी बहू भी तस्लीम कर लिया है तो तोहफा देना तो बनता है। तो तोहफे में कहकशां बेगम हरीम को काफी पैसे देंगी। अब हरीम को भी ये लगेगा कि नासर से जान छुड़ाने के लिए ये पैसे वो नासर को दे दे ताकि उसकी जिंदगी से नासर वाला चैप्टर तो क्लोज हो। लेकिन उसे क्या बता कि ये सब तो कहकशां बेगम की ही चाल है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फाइज बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसको तो ये लगा था कि ये हेरा फेरी और 2 नंबरी सिर्फ रेहान कर रहा है, लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि उसका बाप भी उसमें पूरी तरह मुलव्वस है, वो अपने भाई से कहेगा कि ये बिजनेस करने का कौन सा तरीका है। डैड तो मामूली से कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर ऐसे कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया? यकीनन हेरा फेरी और 2 नंबर तरीके से। तो मैं कभी भी इस चीटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इधर तो अंधेर नगरी ही मची हुई है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मुझे अपने ईमान का सौदा करना पड़े। तो फाइज सब छोड़ छाड़ कर घर आ जाएगा। घर जब पहुँचेगा तो हरीम फाइज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। तो फाइज उसे कह देता है कि जब परेशानियां आपको किसी गैर से मिलती हैं तो उनकी शिद्दत वक्त के साथ बहुत कम हो जाती है, और जब परेशान करने वाला कोई अपना हो तो वक्त के साथ वो दीमक की तरह उस इंसान को ही खा जाती है, जिस तरह दीमक लकड़ी को खाती है, और वक्त के साथ वो इंसान खत्म हो जाता है। तो हरीम फाइज की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो ये लगता है कि शायद उसको नासर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर फाइज उसे क्लियर कर देगा कि वो अपने बाप और भाई की बात कर रहा है।